जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे आप बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर प्रयागराज की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए 1664 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है दोस्तों, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आज से भरना शुरू हो चुका है। देखिए तो 15 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 14 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है तो 14 नवंबर के पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट है जो एनसीआर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम कल की वीडियो में दे रखे हैं आपको, तो जा करके चेकआउट कर लिए कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अप्रेंटिसशिप आई हुई है ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना की तरफ से। इसकी 3 वीडियो अपलोडेड है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितना कट ऑफ जा सकता है, तीनों की वीडियो अवेलेबल है, जा करके देख लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं एनसीआर प्रयागराज की अप्रेंटिसशिप के बारे में, इसका फॉर्म कैसे भरिएगा। उसके पहले अनिल सर आईटी का ऐप आपने नहीं डाउनलोड किया तो कर लीजिएगा, जहां पर कई सारे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जा करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसमें बेनिफिट हो सके, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं फॉर्म को कैसे भरेगा। तो सबसे पहले कुछ बातें ध्यान में रखिए दोस्तों। फॉर्म भरने के पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो सभी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल करके फोटो स्टेट करा करके, मतलब प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या फोटो स्टेट करा करके उस पर आप खुद का साइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड अपलोड करना है। कहा गया कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होगा सेल्फ अटेस्टेड होगा, ठीक है। नहीं तो बिना सेल्फ अटेस्टेड का अपलोड कर दीजिएगा तो आपको शायद डीबी में दिक्कत हो सके, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड अपलोड होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वेबसाइट पर आ जाना, अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइएगा, करियर ऑप्शन में अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जब करियर ऑप्शन पर जाइएगा तो यहाँ पर लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप में दिखाई देगा एनसीआर, यहाँ पर क्लिक करिएगा, अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट नीचे की तरफ आइएगा तो आपको यहाँ पे अप्लाई लिंक दिखने को मिलेगा, वहाँ से अप्लाई लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे जस्ट आप क्लिक करिएगा, यहाँ पर आइएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें। पहली बार आया है तो अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे तो लॉगिन करना है, लेकिन हमें तो यहाँ न्यू है तो न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ जाइएगा, यहाँ पर इसको पढ़ लेना है और आई एग्री करके यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करिएगा, ठीक है। आई एग्री करिएगा तो ये प्रोसीड आएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करना है और ध्यान से करिएगा, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया तो दोबारा चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अपना सही से नाम, पिता का सही नाम, आधार नंबर सही से मिला लीजिएगा, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी इंटर करके क्रिएट करिएगा लॉगिन, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड गया है 6 अंकों का, उसको यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। 6 डिजिट का तो कर रहा है लेकिन आया हुआ है मोबाइल पे 4 अंकों का, अजीब हाल है। देखते हैं, सबमिट करते हैं। 4 अंक का ही था। लॉगिन विवरण हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, आईडी पासवर्ड हमारे मोबाइल पर आ चुका है। आप अपना मोबाइल चेकआउट करिए, उस पर आपको मैसेज एसएमएस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन करते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को इंटर करते हैं, ठीक है। लॉगिन करिएगा आईडी पासवर्ड इंटर करके, तो रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है और प्रिंट करना है। 3 स्टेज में कंप्लीट हो जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं और जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट होंगे 100 रुपये का पेमेंट करेंगे। बाकी SC ST कैंडिडेट, TWS और जो फीमेल कैंडिडेट है वो डायरेक्ट प्रिंट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट प्रिंट करेंगे। बाकी जो है जनरल ओबीसी को पेमेंट करना होगा। हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, पहले यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे, अपना ट्रेड क्या है, यहाँ पे इतने सारे ट्रेड दिए हुए हैं, उसमें से अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है भाई, तो आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अप्रेंटिस न्यूज पर चले जाना है।
यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे जा करके देखने को मिलेगा जो अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, पूरा प्रोसेस दिया हुआ है अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन करने का। apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट पे जा करके उस तरह से रजिस्ट्रेशन करके और यहाँ से लॉगिन करिएगा तो अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर डिवीजन का देखिए प्रेफरेंस देना है। देखिए एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमको ये लगा कि यहाँ पर डिवीजन का प्रेफरेंस मांगा जा रहा है। ईसीआर में नहीं था, कई ऐसे जगह पे सिर्फ एक ही जगह मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस मांगे जाते हैं, तो इसलिए अच्छी बात है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रेफरेंस कैसे देना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे 4 जगह दिया हुआ है, तो आप जैसे चाहते हैं कि झांसी डिवीजन में आपको पहले मौका मिले, हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। ठीक है, फिर हम चाहते हैं झांसी डिवीजन में सीट खत्म हो गया तो क्या करें, तो वहाँ पे तब आपको कहाँ मिले, मान लीजिए तब दूसरे यहाँ पे चले झांसी नहीं डिवीजन मिला तो हमको प्रयागराज मिल जाए, चले दोनों नहीं मिला तो और झांसी वर्कशॉप ही मिल जाए, फिर तीनों नहीं मिला तो अंत में मुझे चले कहीं पर मिल जाए, यहाँ पर भी मिल जाए तो हम यहाँ पे काम कर लेंगे। ठीक है, अब आगे सेव एंड नेक्स्ट स्टेप करेंगे और 5वां कोई प्रेफरेंस रहता है तो 5 इंटर करके भी 5 करिएगा। ठीक है, हम सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 1 पे क्लिक करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, हमारा मदर नेम यहाँ पे इंटर करना है, फिर यहाँ पे पैन नंबर इंटर करना है, आधार नंबर ऑलरेडी रहेगा, फिर इसको नहीं टाइप करना है यहाँ पे कुछ, और यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है। ठीक है, और यहाँ पे माइनॉरिटी में आता है कि नहीं, यस नो कर लीजिएगा, और उसके बाद कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी जो होगा यूआर उसको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है तो यस करेंगे तो नो कर दीजिएगा, हैंडीकैप होंगे तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करिएगा। आगे देखिए हैंडीकैप अगर यस करिएगा तो इनमें से हैंडीकैप में क्या हैंडीकैप है उसको सेलेक्ट करना होगा, कितना परसेंटेज हैंडीकैप है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नो करते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेशनलिटी इंडियन है या अदर है तो उसको इंडियन कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस अगर होते हैं तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन अगर होते हैं तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा। पूर्व सैनिक है तो उसको कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगा यहाँ पे, एक सेकंड हमको देखना ये था कि जो बच्चे एक सर्विसमैन के बच्चे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बच्चे वो भी खोजते हैं कुछ ऐसे जो रेलवे में होते हैं उनके कार्य जीवन, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे रिलैक्सेशन कैसे लेंगे। तो जो भी बच्चे अगर ऐसे कैंडिडेट है जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं या सर्विंग मैन के बच्चे हैं, सर्विंग ऑफिसर के बच्चे हैं, वो सभी एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की 2 कैटेगरी, एक एक्स सर्विसमैन वो खुद और एक दूसरा जो उसके बच्चे हैं या आर्म फोर्स के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, तो वो सभी एक्स सर्विसमैन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ एक्स सर्विसमैन में यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कर दीजिएगा तो आपका हो जाए, लेकिन उसके लिए रिगार्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए, याद रखिएगा। फीस रिलैक्सेशन में दिया गया और आप फीस रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, और उसके लिए आपको कैटेगरी चूज करनी होगी, क्या आप कैटेगरी लेना चाहते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल या एक्स सर्विसमैन। ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए जो चिल्ड्रेन है वो भी एक्स सर्विसमैन में आएंगे, जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हो तो एक्स सर्विसमैन में क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, एज नहीं करिएगा तो फिर आपका एज 100 रुपये लग जाएगा, फिर कहिए कि 100 रुपये लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए फीस रिलैक्सेशन में यस करके यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके करके आगे बढ़िएगा। रिलैक्सेशन एज में चाहिए तो यस करिएगा, और किस कैटेगरी में है उसके लिए आपको ओके करना होगा। अगर रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। बाकी जो SC ST PWD OBC कैंडिडेट है वो अपना यहाँ पर देख करके यस कर लीजिएगा। यहाँ पे हम नो कर देते हैं अपने लिए। फ्रीडम फाइटर है अगर है तो यस करें, नहीं तो नो कर दीजिएगा। या रिलेशन में है, कोई घर जीवन में है या कोई घर में है, फ्रीडम फाइटर में तो यस करेगा और उनके साथ रिलेशन यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, एड्रेस अपना इंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा स्टेट है आपका, उस पर सिटी सेलेक्ट कर लिए, कौन सा सिटी है आपका, पिन कोड एंटर कर लीजिएगा। और सेम एज एबव है, परमानेंट एड्रेस भी दोनों सेम है तो हम ओके कर लेते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, ऑटोमेटिक रहेगा, ईमेल आईडी, उसके बाद ओके करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 2 पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और एक बात बतानी थी, वहां पर पैन कार्ड नंबर मांग रहा था तो पैन कार्ड नंबर जरूरी नहीं है। हमने बिना पैन कार्ड के आगे बढ़ा तो हम बढ़ गए, वहां पे जरूरी नहीं था। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं पासिंग ईयर में। देखिए हमारा यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल इंटर करेंगे।
फिर उसके बाद हम यहाँ पे 8 मांग रहा है, लेकिन हम 8 का नहीं देंगे। देखते हैं कि 8 का जरूरी है कि नहीं। ठीक है, हमको सब बताते जाएंगे। फॉर्म अभी मत भरिए, वीडियो अंत तक देख लीजिए, उसके बाद ही बताइए, क्योंकि कुछ कंक्लूजन निकाल करके आपको हम जरूर बताएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हाई स्कूल पासिंग ईयर यहाँ पे लिख देना है, आपका पास आउट हुए थे। ठीक है, उसके बाद आपको बोर्ड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड है। तो हमारा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, तो हम बीएससी भी कर लेते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना कर लिए। उसके बाद हमारा स्ट्रीम क्या था, तो जनरल स्ट्रीम है। सब्जेक्ट तो लिख देते हैं, अपना सभी सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, जो भी मेन सब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। कितना नंबर आया है, तो हम यहाँ पे टोटल नंबर हम यहाँ पे 350 करते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स कितना आया था तो 600 कर लेते हैं, और परसेंटेज कितना होगा उसको कैलकुलेट कर। अब आप सोचेंगे कि यहाँ बिहार में 600 नंबर क्यों दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको एक बातें देखने को जरूर मिलेगी। एक सेकेंड, आपको हम सिलेक्शन प्रोसेस दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पे जो नंबर कैलकुलेशन की बात कही जा रही है, यहाँ पर कहा गया कि बेस्ट ऑफ 5 नहीं चाहिए, नॉट बेस्ट ऑफ 5 बट टोटल ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लाइक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट, अल्टरनेट सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है सभी को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। ऑल सब्जेक्ट मेंशन्ड इन मार्कशीट, मार्कशीट पे जितने भी नंबर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इंग्लिश का जो विषय है, जो बिहार में नहीं लागू होता है, जैसे और भी कई सारे राज्य हैं जहाँ पे कई सारे विषय जो होते हैं इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, लेकिन तब पर भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या होता है कि यूपी में 6 विषय होते हैं, नीचे जोड़ करके 500 जोड़ा आता है, लेकिन आपको 600 जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको हो सकता है कि यहाँ पे दिक्कत हो जाए डीबी के समय। हालांकि देखिए रीजन है कि वहाँ पे डीबी में कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन हम एक बार ऐसा किए थे तो 150 बच्चा वेस्टर्न रेलवे से डीबी के समय रिजेक्ट होकर चले आते हैं, तो उसकी वजह से हम आपको कहते हैं जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार आपको अप्लाई करेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन हो जाने के बाद डीबी में जाकर के रिजेक्ट होना बहुत ही दुख होता है, हम समझते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको देखिए अगर आपका नंबर कम हो जा रहा है तो आप वहाँ पे 500 कर लीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। वहाँ पे डीबी में जा करके अपनी सारी बातें समझाइएगा तो वहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन नंबर अच्छा है तो और नंबर सिलेक्शन हो सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर कम करके मतलब अधिक करके नंबर मत डालिएगा, नहीं तो फिर आप डीबी में जाइएगा छटिएगा तो फिर कहिएगा कि हम तो छट गए, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए देख लीजिए अपने अनुसार, और यहाँ पे हम कर लेते हैं सेकेंड डिवीजन, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, हम तो चाहें कि आप सभी यहाँ पे 600 नंबर ही डालें, क्योंकि आपका रिजेक्ट होने की कोई संभावना ना हो। ठीक है, ITI फ्रॉम, ITI कहाँ से किए हैं उसको लिखना है, ITI कहाँ से किया तो लिख देंगे हम बक्सर ITI का नाम डाल दीजिएगा, पासिंग ईयर तो हम 2022 कर लिए। यहाँ पे बोर्ड कौन सा है, तो हमारा तो NCVT ही बोर्ड है, तो हम NCVT कर लेते हैं। और यहाँ पे NCVT SCVT और लिखा भी हुआ है, ट्रेड कर लेते हैं। मार्क्स कितना हमने पाया है उसको हम कर लेते हैं, और कितना नंबर का था उसको लिख लेते हैं, फिर परसेंटेज निकालते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट टू थर्ड स्टेप करते हैं। और यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर मांगा जा रहा है इंटर 8 क्लास एग्जामिनेशन डिटेल। यहाँ फिर एक बात और गड़बड़ कर दिया इस दोनों ने, 8 क्लास का नंबर मांग करके। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे 8 क्लास का नंबर मांगा जा रहा है, लेकिन आपको 8 क्लास का डिटेल यहाँ पे भरना नहीं है, अभी फॉर्म ही मत भरिएगा, नहीं तो फिर आपका 8 का डिटेल मांगा जाएगा। हम इस पर भी आपको कुछ करते हैं, हम देखते हैं। देखिए, हमने अभी पूरा नोटिफिकेशन देखा, लेकिन उसमें कहीं पर भी 8 क्लास के मार्क्स का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, हम कंप्लेन कर देंगे NCR को, ताकि 8 क्लास का जो मार्क्स है यहाँ पे मैंडेटरी किया है उसको हटा दिया जाए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। 8 क्लास का मार्क्स आपको डालने की जरूरत नहीं है। इसके पहले ही फॉर्म अप्लाई हो रहा था कई सारे डिवीजन का, जहाँ पे 8 क्लास का मैंडेटरी था, तो उसको बाद में हम लोग कंप्लेन करके उसको हटवा दिए। फाइनली इसको भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी 1-2 दिन का इंतजार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही अप्लाई करें। हम सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 8 क्लास एग्जामिनेशन का डिटेल मांगा जा रहा है। ठीक है, हम जैसे ही इसको हम अभी तो वैसे 8 क्लास का मार्क्स इंटर करके अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अभी आप मत इंटर करिए जब तक इसका कंप्लीट हो नहीं जाता तब तक। ठीक है, इसको ठीक कर लिया, 3-4 दिन बाद हम टेलीग्राम पे लिंक दे देंगे, जब ये ठीक हो जाएगा तब। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 8 क्लास के अलावा 12th क्लास का भी नंबर मांग रहा था दोस्तों,
तो 12th भी मांग रहा है, 8th क्लास भी मांग रहा है, 10th भी मांग रहा है, ITI मांग रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान नहीं देना, अभी 8 और 12th की ज़रूरत नहीं है, होनी चाहिए। तब पर भी ये लोग मांग रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग कंप्लेंट करके हटवा दिया जाएगा। आप भी ये ईमेल आईडी दिया हुआ और ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर जरूर कंप्लेंट करेगा। जितने ज़्यादा कैंडिडेट कंप्लेंट करेंगे जल्दी इसको सुधार कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे फोटोग्राफ्स अपलोड करना है। ठीक है, फोटोग्राफ्स 15 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फोटोग्राफ्स के बात का ध्यान रखिएगा, साफ हो, कैप्स ना लगे हो, सन ग्लासेस ना लगे हो। ठीक है, फोटो का बैकग्राउंड जो है एक कलर में हो सके तो वाइट बैकग्राउंड रहे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, सिग्नेचर का ध्यान रखिए, बैकग्राउंड जो होगा वाइट पेपर पे होगा, एकदम ब्लैक या ब्लू पेन से आप यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। 5 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। देखिए 8 क्लास का मार्कशीट मांगा जा रहा है, किसके पास होता है 8 क्लास का मार्कशीट? 50 से 150 KB के बीच में। यहीं पर 10th क्लास का मार्कशीट मांग रही है तो चले सही है। वहीं पर कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है 50 से 100 KB के बीच में, और ITI का मार्कशीट मांगा जा रहा है 50 से 150 KB के बीच में। ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है 50 से 150 KB के बीच में। जो PWD कैंट है PWD सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। एक सर्विसमैन वाले एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। EWS वाला EWS सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ के रूप में आप मैट्रिक का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। जो एप्लीकेबल होंगे वही अपलोड करेगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ से तो फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, देखते हैं लास्ट बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। डॉक्यूमेंट में सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि आपको 8 क्लास का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना था। डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जो भी कैंडिडेट पेमेंट के लिए एप्लीकेबल होंगे पेमेंट करेंगे, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके वो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल साइट में भी अभी प्रॉब्लम है, तो अभी फॉर्म नहीं भरिएगा, हम आपको टेलीग्राम पे सूचना दे देंगे। ठीक है, जो भी समस्या है उसको हम कंप्लेंट कर देते हैं, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। ठीक है, हमने तो कोशिश किया है फॉर्म भरें, लेकिन फॉर्म में अभी कई सारे डॉक्यूमेंट है, कई सारे जगह पे आपको जो मांगे जा रहे हैं वो वैलिड नहीं है। 8 क्लास का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट कौन मांगता है? कौन ITI वाला कैंडिडेट जो है 12th करना चाहते हैं? कौन कैंडिडेट है जो 8 क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट रखते हैं? जिसको लेकर के हम कंप्लेंट कर देते हैं, ठीक हो जाता है। तो आप फॉर्म को जिस जैसे हमने बताया आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके फाइनल पेमेंट करना है, उसके बाद प्रिंट कर लेना है। ठीक है, फाइनल स्टेज है। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। दोस्तों को शेयर कर दिया ताकि सभी जानकारी आपको मिल सके। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अनिल सर ITI का ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। और साथ ही वहाँ पे कई सारे कोर्सेज हैं जो आप सभी को प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।